जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसका एक्सरसाइज 1.3 में है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कह रहा है कि √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए हमें कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ मानेंगे हम, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके उल्टा मानेंगे हम कि माना कि √5 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी नंबर अगर परिमेय संख्या होता है तो वो किस रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। ठीक है, जो P/Q के रूप में होता है वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका कुछ शर्त भी है। शर्त क्या है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q पूर्णांक हैं एवं P और Q अभाज्य संख्या भी है। इतना आपको लिखना है इसमें। ठीक है, जहां क्या है, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, तो जब कोई भी नंबर रहता है वो P/Q के फॉर्म में रहता है, तो अगर क्या होगा यहाँ पे ये जो है Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पे 2/3। अब यहाँ पे 2/3 क्या है, P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में है, और यहाँ पे जो है Q है 0 के बराबर नहीं है। अगर ये Q जो होगा 0 के बराबर होगा तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, और पूर्णांक भी है। पूर्णांक मतलब जो पूरे अंक में है। ठीक है, मतलब पॉइंट में नहीं है, दशमलव में नहीं है। ठीक है, तो 2 पूरा है और 3 भी पूरा है। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद P और Q अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के बारे में हम पिछले क्लास में देखे थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिन दो नंबरों का, ठीक है, जो P/Q के फॉर्म में है उसका HCF कितना होगा, 1 होगा। ऐसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये सारे शर्तों को अगर जो है, जो नंबर फॉलो कर रहा है वही क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर इन सारी बातों को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है हमें, तो दोनों और वर्ग करने पर अब क्या करेंगे, दोनों तरफ, ठीक है, LHS और RHS दोनों तरफ क्या करेंगे, हम उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये कितना है, √5 इसका स्क्वायर हो जाएगा और P/Q इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाय में कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा ये, तो √5 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 में चेंज हो जाएगा। जब रूट का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये सीधा सिंपल सा 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, P² P²/Q²। इतना आप लोग नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। तो वहाँ पे क्या आया था हमारा 5 इक्वल टू P²/Q²। ठीक है, तो 5 इक्वल टू आया था 5 इक्वल टू P²
क्यू स्क्वायर आया था। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये जो है हमारा 5 और यहाँ पे क्या हमारा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, बटा में कुछ नहीं था, बटा में क्या 1 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, आगे ले चलो, ये क्या हो जाएगा आपका, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, बस इसको जस्ट पलट दिए हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, पलटने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5 जो है वो पी स्क्वायर का क्या कर रहा है, पी स्क्वायर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे है यहाँ 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 जो है वो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ का जो है वो स्क्वायर को अगर विभाजित किया जा रहा है तो उसका सिंपल जो फॉर्म होगा उसको विभाजित करेगा। ऐसे कि यहाँ पे 2 का पावर 2 है। ठीक है, और बाय में कितना हमारा 2 है। ठीक है, तो अगर ये 2 जो है 2 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो अगर हम इसको अलग अलग कर दे 2 मल्टीप्लाई 2 बाई 2, तो उसको भी 2 को भी क्या करेगा, अलग से विभाजित करेगा। ठीक है, ऐसे कि यहाँ पे मान लो कि 4 का स्क्वायर है और इसको जो है 2 डिवाइड कर रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 बाय 2, तो 4 को भी 2 क्या करेगा, अलग से भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसी के तहत यहाँ पे जो है अगर पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, अब पुनः देखो P इक्वल टू 5m लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m कोई पूर्णांक है। यहाँ पे P इक्वल टू के लिए 5m, जहाँ m क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारा 5m का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पी स्क्वायर और ये हो गया हमारा 5m का स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि पी स्क्वायर जो है, यहाँ पे पी स्क्वायर जो है कितना है हमारा 5q स्क्वायर। यहाँ पे जो पी स्क्वायर देख रहे हो, तो ये पी स्क्वायर बराबर क्या है 5q स्क्वायर। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर इक्वल टू 5m मल्टीप्लाई 5m। ये जो पी स्क्वायर है पूरा वो क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, आगे आगे देखो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 5 से दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या बच गया यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू m मल्टीप्लाई 5m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5m स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5m स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 5 है ये q को भी डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 5 तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहे थे हम कि 5 पी स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो 5
p को विभाजित करेगा। सेम यहाँ पे लिखना है कि अगर 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना आप नोट करो है कि 5 जो है हमारा 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 क्या कर रहा है हमारा q को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और जो हम पहले मान रखे थे, क्या माने थे कि p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब जिसका सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, वो भी एक ही हो, एक, बस इसका एक ही हो सकता है HCF, जिसका HCF 1 आता है, वो क्या होता है हमारा सहअभाज्य संख्या होता है। लेकिन इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब इसको 5 से डिवाइड किया जा रहा है, इसको 5 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 5 तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके तहत ये क्या हो गया, तो सहअभाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ यह स्पष्ट हो जाती है कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इससे ये पता चल जाता है कि ऊपर जितना बात हमने सॉल्व किया है, ठीक, उससे ये पता चलता है कि यह जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने मान रखा था कि यह सहअभाज्य संख्या है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत होती है। √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, प्रूव्ड। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हमने जो मान रखा था वो क्या है, गलत है मानता। ठीक है, तो गलत है तो हमने क्या मान रखा था कि √5 शुरुआत में जो मान रखा था हमने कि √5 क्या है हमारा परमेय संख्या है। ठीक है, तो ये मानता गलत हो जाती है। ठीक है, तो अगर मानता गलत हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। लेकिन अगर मान लो कि √3 दिया रहे या फिर √2 दिया रहे या फिर कोई सा भी संख्या दिया रहे, ठीक है, इसमें इस प्रश्न में तो √5 दिया था हमारा। ठीक है, √5, लेकिन √3 दिया रहे, √2 दिया रहे, ठीक है, या फिर कोई सा भी √ दिया रहे और उसको सिद्ध करने के लिए कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरमेय संख्या है, तो सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, जितना बात लिखा गया है सेम लिखना है। ठीक है, बस इसको आप एक हिसाब से समझो कि इसको आप रट लेना। ठीक है, सेम लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं होगी। अंतर कहाँ होगी हमारा, तो जहाँ पे हम 5 लिखे वहाँ पे 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, और 7 रहेगा तो 7 लिखेंगे। ठीक है, मतलब सिर्फ डिजिट चेंज करना है और लैंग्वेज जो आप देखे हैं बस सेम लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से इसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि अपरमेय संख्या है तो मानेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 = p/q, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q = नॉट 0। ठीक है, बस लैंग्वेज सबका सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जो हमको दिया रहेगा उसके विपरीत हम मानेंगे, और परमेय संख्या दिया है तो परमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, उसके विपरीत मानेंगे और उसके बाद ये साबित करेंगे कि हमने जो माना था वो क्या था, गलत था। अपने आप को गलत साबित करेंगे और अपने आप को गलत साबित करने से हमारा क्या होगा, ये जो सिद्ध करने वाला है ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है
कि जाहिर सी बात है कि अगर ये परमेय संख्या, इसको परमेय संख्या माने, अगर ये परमेय संख्या है तो पी बटा क्यू के रूप में होगा, ठीक है। और ये लाइन जो है सब में इंक्लूड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 + 2 √ 5 = पी बाई क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 √ 5 = पी बाई क्यू और -3। इधर जो प्लस में इक्वल के उस साइड जो है वो क्या आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो √5 = पी बाई क्यू -3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिवाइड में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि √5 अभी हमने सिद्ध किया था कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 अब ये साबित किए थे कि अपरमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए पी बाई क्यू, अब पी बाई क्यू क्या है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्या में से अगर परमेय संख्या 3 क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा 3/1, ठीक है। तो ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया, और क्यू 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। और इसका जो HCF भी होगा कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा, ठीक है। तो ये भी परमेय संख्या है। और उसके बाद परमेय संख्या में से परमेय संख्या माइनस करते हैं तो परमेय संख्या ये आता है, ठीक है। और उसके बाद परमेय संख्या को अगर परमेय संख्या से डिवाइड करते हैं, 2 भी परमेय संख्या ही है, 2/1 पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। तो चाहे परमेय संख्या में से परमेय संख्या माइनस कर लो या परमेय संख्या को परमेय संख्या से डिवाइड कर दो, वो क्या रहेगा हमारा, किसी भी हाल में परमेय संख्या ही रहेगा, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इधर तो हो गया परमेय संख्या, इधर क्या हो गया परमेय संख्या, और इधर क्या हो गया अपरमेय संख्या, और परमेय संख्या, इधर हो गया परमेय संख्या, इधर ये क्या हो गया अपरमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमने जो माने थे तो क्या है, गलत है। इसको आप समीकरण फर्स्ट कर लो, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट होता है कि अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट के स्पष्ट होता है कि अपरमेय संख्या बराबर क्या हो गया हमारा परमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही बात लिखना है यहाँ पे। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हमारा जो है जो पॉइंट है वो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से यह स्पष्ट होता है कि अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। अतः अब भाई ये संभव क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो मान्यता है वो क्या है, गलत है, ठीक है। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या था हमारा 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, प्रूव्ड, ठीक है। तो लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या ही है, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया। आप इसको नोट करो, और ये जो गोला वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे अपरमेय परमेय लिखा है, ये सबको नहीं लेना आपको सिंपल सा जो वर्ड लिखा हुआ उसको लेना है, ठीक है। नोट करो। संख्या 3 क्या कह रहा है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कहता है कि इसमें सिद्ध करने के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें पूरा ये क्या है सिद्ध करने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरमेय संख्या है, और सबका लैंग्वेज सेम ही रहेगा, ठीक है। बस आपको मतलब रट लेना है इसको, ठीक है, अच्छे से। और जो भी डिजिट चेंज होता है बस आपको डिजिट जो है वहाँ पे पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि 1/√2 जो है ये एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए कहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला है, माना कि
1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो p/q इक्वल टू 1/√2, जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q जो है 0 के बराबर नहीं है, सब में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, p/q इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई √2 अब p/q ही है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/√2 है। ठीक है, तो अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें दोनों ऊपर और नीचे, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा नंबर जो है चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 1 से कट जाएगा। अगर ऊपर नीचे सेम डिजिट रहता है तो क्या होता है, 1 आता है उसका। ठीक है, भागफल, तो 1 जो है इसका भागफल आएगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे देखो, ये क्या है, p/q इक्वल टू, ये हो जाएगा √2 और √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया हमारा 2। आगे देखिए, अब क्या होगा, ये 2 जो है 2 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 p/q इक्वल टू √2। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि p और q क्या है, परमेय संख्या है, और परमेय संख्या को परमेय संख्या से गुना किया गया है, 2 से गुना किया है, p को 2 से गुना किया है, तो वो परमेय संख्या ही रहेगा। अगर परमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो है वो परमेय संख्या ही आता है। ठीक है, और परमेय संख्या में से अगर परमेय संख्या माइनस करते हैं तो रिजल्ट जो है वो परमेय संख्या ही आता है। ठीक है, अगर परमेय संख्या को परमेय संख्या में जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो है परमेय संख्या ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, या घटाते हैं, तो फिर वो अपरमेय संख्या हो जाता है। परमेय संख्या में से अपरमेय या अपरमेय संख्या में से परमेय संख्या को प्लस माइनस करेंगे तो वो अपरमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन परमेय संख्या को परमेय संख्या में जोड़ेंगे तो परमेय संख्या होगा, गुना करेंगे परमेय संख्या होगा, डिवाइड करेंगे परमेय संख्या होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 से हुआ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि √2 जो है वो क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है p/q, ऐसे कि √2 1। ठीक है, तो ये √2 जो है ये पूरे पूर्णांक में नहीं है, क्योंकि इसका जो हम जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। ठीक है, तो पूर्णांक में नहीं है, इसीलिए क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 अपरमेय संख्या है। ठीक है, और सिंपल सी बात आप समझिए कि रूट के अंडर में अंडर रूट जो भी कोई भी संख्या है, ठीक है, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो क्या होगा, हमारा अपरमेय संख्या होगा। जैसे कि मान लो कि 2 है या 3 है या फिर 5 है या फिर 6 है, कोई भी नंबर है, ठीक है, जो जिसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा। ऐसे कि अब मान लो यहाँ पे कि √4 है, तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2। अब वर्गमूल क्या करते हैं, 2 में से 1 निकालते हैं, जो पैर होता है, जोड़ा होता है, उसमें से क्या करते हैं, 1 निकालते हैं, तो ये 2 बाहर आ गया। तो ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा परमेय संख्या। ये अपरमेय संख्या नहीं है, √4 अपरमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो क्या होगा, हमारा अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल तो होने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या संभव नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से लिख देंगे बात यहाँ पे कि ऊपर के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या था हमारा, 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, नोट करो।
3 का दूसरा में क्या कह रहा है 7√5। ये क्या है हमारा अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मानेंगे माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है, तो मान लिया परमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7√5 इक्वल टू P/Q। और वहाँ पे यहाँ पे वही बात लिखेंगे जो सब में लिखते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब आगे जो है हम क्या करेंगे, इसको जो 7 है ये क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो √5 इक्वल टू P/Q और मल्टीप्लाई 7। बाय में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 7 इसके मल्टीप्लाई में, Q के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा √5 इक्वल टू P/7Q। अब ये तो हमारा क्या होने वाला है परमेय संख्या होने वाला है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में जो है तो उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगा वो परमेय संख्या होगा। ठीक है, और √5 क्या है एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लो आप, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि असंभव है। अब इससे पाते हैं कि समीकरण फर्स्ट हम पाते हैं कि अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या जो कि असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है, इसको अब अदर लैंग्वेज में लिखो तो क्या लिख सकते हो आप इसको कि ऊपर के तथ्यों से ये पता चलता है कि हमारी मान्यता गलत है, अतः ये जो है 7√5 एक अपरमेय संख्या है। सिंपल। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज का चयन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम क्या हो गया हमारा असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। ठीक है, तो हमारी मान्यता गलत साबित होती है, मान्यता मतलब जो माने हैं, ठीक है, वो गलत साबित होती है, तो ये क्या हो जाएगा ये 7√5 एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 6 + √2, ठीक है, क्या है अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मानेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 + √2 इक्वल टू P/Q हो जाएगा। और इसमें हम वही लिखेंगे कि P जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नोट 0 लिख देना इसमें बॉक्स में। ठीक है, और उसके बाद अगला जो है ये √2 इक्वल टू P/Q और -6। अब यहाँ पे प्लस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो गया। और फिर जो है आगे करेंगे हम √2 इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका जो एलसीएम करेंगे Q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा Q हो जाएगा, है ना। और Q से Q में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1, और 1 को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6Q। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल हमारा क्या हो गया परमेय संख्या, ये क्या हो गया हमारा परमेय संख्या।
आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि परमेय संख्या में से 6 माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। आप एक स्टेप करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि परमेय संख्या में से क्या हो रहा है कि परमेय संख्या माइनस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है परमेय संख्या ही होगा, और डिवाइड परमेय संख्या के ही नंबर से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये परमेय संख्या ही होगा, ठीक है। लेकिन √2 क्या है हमारा, अपरमेय संख्या है ना। √2 क्या है हमारा, अपरमेय संख्या है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, परमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या संभव नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे ऊपर के तथ्यों से यह पता चलता है कि परमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या ही है, प्रूफ, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अपरमेय संख्या, ये इतना जो है अंडरलाइन जो सब में लिखते हैं वो इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर ये जो चैप्टर है आपका 1.3, इसमें जो ये क्वेश्चन था हमारा √5 जो है साबित कीजिए कि ये अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स रहता है कि हमारा जो एनुअल एग्जाम होता है उसमें ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फिक्स रहता है, ठीक है। और ये 1-2 नंबर में नहीं आता है, 5 नंबर में तो आता ही है, ठीक है। अगर वैसा क्वेश्चन पूछा तो ऐसे कि √3 साबित कीजिए कि जो है परमेय संख्या है, या √7 साबित कीजिए कि अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो कम से कम 5 नंबर का आता है, ठीक है। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 1 के बाद जो 2, 3 देखें हम, ठीक है, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो ये जो है 2 या 3 नंबर का आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा के नहीं आता है, समझ गए। तो इसमें जितना भी लैंग्वेज यूज हुआ है, ठीक, उसको बस आप क्या करो, तो बस रट लो इसको आप, ठीक है। मैं यही कहूँगा रट लो, ठीक है। और जो डिजिट जो चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब आप मेथड को समझो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो अंडरलाइन लिखे हैं सब में यही लिखते हैं, ये लिखे सब में यही लिखते हैं, ये लिखे सब में यही लिखते हैं, इसमें हुआ कुछ नहीं, ठीक है। जो स्टार्टिंग से बना रहे हैं क्वेश्चन हम, ठीक है, और सेम सारा सेम एक ही जैसा है, ठीक है। तो इसको आप जो अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।